मॉर्निंग एवरीवन। तो सबसे पहले हम लोग होमवर्क की बात करेंगे। सबसे पहले होमवर्क की बात करेंगे। देखो ये सारे होमवर्क आपके दिखे हुए हैं बच्चों, देखो तो सारे होमवर्क एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक फर्स्ट वाला सारे एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, तो कोई वो ही नहीं है, ठीक है। सबसे पहला उठा लिए बच्चों, y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x। y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x। बच्चों ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा है ग्राफ इसका। देखो बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है कि दिस इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या होगा बच्चों, इंटीजर ही होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या होगा बच्चों, इंटीजर होगा। बट आपको sin x की बेचारे की औकात पता है। sin x इज बिटवीन फ्रॉम वेयर टू वेयर, -1 to 1। sin x इज बिटवीन -1 to 1। तो बच्चों मैं कुछ केसेस में इसको डिवाइड कर देता हूँ। बच्चों ध्यान से देखना, इसको मैं कुछ केसेस में डिवाइड कर सकता हूँ। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 1 विल बी द सिचुएशन वेयर sin x इज इक्वल्स टू 1। एक सिचुएशन ऐसी होगी जब sin x इक्वल्स टू 1 है, उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x क्या हो जाएगा बच्चों, ऑलवेज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x हो जाएगा कितना, 1। दूसरी सिचुएशन बच्चों कब होगी, दूसरी सिचुएशन क्या होगी बच्चों, sin x बिटवीन 0 to 1। जल्दी बताओ, व्हेन sin x इज बिटवीन 0 to 1 और इवन व्हेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी लगा दोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी चैट पे लिखो। वेरी गुड अथर, वेरी गुड नौकिता। क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे बच्चों, क्या होगा, 0 होगा। 1 सेकंड यार, इसको मिनिमाइज कर दो, ठीक है। तो बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब पीछे भी जाना पड़ेगा हमें बच्चों, पीछे भी जाना पड़ेगा। क्या, when sin x is lesser than 0 but greater than equals to बच्चों -1। तो 0 से छोटा जैसे हो जाएगा ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x बच्चों क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चैट पे बच्चों भी मत देखो, जब पूछेंगे तब हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब यहां से मुझे ग्राफ मिल गया, यहाँ से मुझे एक आइडिया मिल गया कि यार मैं कैसे ग्राफ को प्लॉट करूं, किस किस को कंपेयर करके, sin x को कंपेयर करके। तो बच्चों दोनों ग्राफ बनाएंगे। दोनों ग्राफ कौन से बनाएंगे, sin x का भी ग्राफ बनाएंगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x का भी ग्राफ बनाएंगे। बच्चों sin x का भी ग्राफ बनाएंगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x का भी ग्राफ बनाएंगे, एक ही लाइन पे, एक ही बच्चों लाइन पे। ध्यान से देखिएगा, तो सबसे पहले sin x का ग्राफ बनाते हैं बच्चों। sin x का ग्राफ ऐसा होता है, देखो, ठीक है। अब एक बात सुनो, फ्यूचर में मैं इसको यूज कर लूंगा। अगर मैं sin x का ग्राफ बच्चों 0 to 2 पाई बनाता हूँ, sin x का ग्राफ 0 to 2 पाई बनाता हूँ, तो मुझे बाकी जगह सिर्फ क्या कर देना चाहिए बच्चों, इसका कॉपी और पेस्ट, इसका कॉपी और पेस्ट। आप देख पाएंगे जैसा ग्राफ 0 to 2 पाई है वैसा ही ग्राफ कौन सा है बच्चों, वैसा ही ग्राफ 2 पाई to 4 पाई है। तो बस कॉपी पेस्ट कर लेंगे, तो 0 to पाई बना दो, 0 to पाई बना दो बच्चों। इसी के नीचे बनाएंगे, इसी के नीचे बनाएंगे। ध्यान से देखना बच्चों, अब ये जो पॉइंट है बच्चों, ये हो गया 0, ठीक है। अब देखो जब sin x, ये आपका ऊपर वाला ग्राफ क्या है बच्चों, y इक्वल्स टू sin x है, और नीचे मैं बना रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x। तो बेसिकली बच्चों ध्यान से देखो, जब sin x इक्वल्स टू कहाँ पे, अगर 0 है बच्चों, देखो sin x अगर 0 से लेकर 1 है, sin x 0 से 1 दिख रहा है आपको ग्राफ में, कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, sin x आपको दिख रहा होगा कहां से कहां तक है। ये देखो 0 से लेकर 1 बच्चों, 0 से लेकर जब भी 1 तक है बच्चों, ये देखो अभी व्हाइट मैंने मार्क किया है, तो उस सिचुएशन में बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x हमेशा 0 होगा। मींस बच्चों यहां तक जो आपका ग्राफ होगा, दैट विल बी ओनली y इक्वल्स टू 0। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, दैट विल बी ओनली y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा बच्चों। ध्यान से देखिएगा, दैट विल बी ओनली y इक्वल्स टू 0। फिर बच्चों जब आप जैसे ही 1 पे पहुंच गए बच्चों, आपका प्रमोशन हो जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, अकेला बेचारा एक पॉइंट आ जाएगा, क्या अकेला पॉइंट आ जाएगा जो कि एग्जैक्टली 1 पे होगा। फिर बच्चों आप जैसे ही 1 के नीचे आए, देखो ये जैसे ही 1 के नीचे आए यार, वापस बेचारा नीचे गिर जाएगा और ये वाला पॉइंट एक्सक्लूड हो जाएगा। फिर बच्चों पाई तक y इक्वल्स टू 0 होगा, फिर बच्चों पाई तक y इक्वल्स टू 0 होगा, और ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड होगा, अब आप बच्चों जैसे ही नीचे गए, यार ग्रेटेस्ट इंटीजर पता है क्या करेगा, उसको धक्का मार के कहाँ गिरा देगा, नीचे, कहाँ पे, -1 पे। देखो ना, जैसे ही आप 0 के नीचे गए sin x में, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x इसको बना देगा -1। तो मानते हो ये जो पूरा है बच्चों, अभी जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन जो होगा वो y इक्वल्स टू -1 होगा। तो -1 नीचे आ जाएगा बच्चों, -1 नीचे आ जाएगा, और ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पाई वाला पॉइंट ऊपर इंक्लूड होगा और नीचे इंक्लूड नहीं होगा। और जब आप जैसे ही 2 पाई पे पहुंचे बच्चों,
जैसे ही 2 पाई पे पहुंचे तो वापस 2 पाई पे क्या है 0, तो बच्चों वापस छलांग मार के यहाँ पे आ जाएगा, वापस छलांग मार के यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ कि मेरा एग्जैक्टली यार ग्राफ है क्या, एग्जैक्टली मेरा ग्राफ है क्या बिटवीन बिटवीन 0 to 2 पाई। एग्जैक्टली देखो ये वाला ग्राफ है बच्चों, ये वाला, ये व्हाइट वाला पहले दो, फिर ये ऊपर ग्राफ है मेरा, फिर बच्चों यहाँ पे ब्रेक आ गया, ये वाला ग्राफ है, और फिर नीचे छलांग मार के ये वाला ग्राफ, और फिर ये वाला ग्राफ बेसिकली। तो बच्चों क्लियर होना चाहिए कि ये ग्राफ होगा बिटवीन बिटवीन 0 to 2 पाई, ये ग्राफ होगा बिटवीन 0 to 2 पाई। एक बार फिर से हाईलाइट करेंगे, ये वाला, फिर ऊपर बच्चों, फिर गैप आ जाएगा, फिर नीचे, और फिर बच्चों ये वाला ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसमें किसी को भी डाउट अगर हो तो क्लियर करिए। अच्छा आगे का ग्राफ बना लोगे, आगे का ग्राफ बना लोगे। अच्छा -1 वाला पॉइंट, हाँ -1 वाला पॉइंट एक्सक्लूड नहीं किया बेटा, 1 सेकंड निखिल बेटा, -1 वाला पॉइंट एक्सक्लूड नहीं किया है मैंने। देखो अगर यहाँ पे ब्रेक आया, मतलब यहाँ वाले रीजन में ब्रेक आया, तो मुझे बताना तो पड़ेगा ना कि ये वाला ऊपर वाला पॉइंट इंक्लूडेड है या फिर नीचे वाला। तो कौन सा वाला पॉइंट इंक्लूडेड होगा, ऊपर वाला। क्यों, क्योंकि जब sin x 0 है बेटा, जब sin x 0 है तो आपका वैल्यू भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, वैल्यू भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बच्चों एक बार गौरी बेटा फिर से समझो, देखो जब भी sin x का ग्राफ, जब भी sin x का ग्राफ 0 से 1 के बीच में, बच्चों सिंपल शब्दों में, जब भी sin x का ग्राफ 0 से 1 के बीच में है, आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हाईलाइट कर रहे हैं, दिस विल बी y इक्वल्स टू 0 एंड अगेन दिस विल बी y इक्वल टू 0। जब भी आपका ग्राफ बच्चों, जब भी आपका ग्राफ इक्वल्स टू 1 है तो आपका ग्राफ वैल्यू का 1 हो जाएगा। जब भी आपका ग्राफ y एक्सिस के नीचे, x एक्सिस के नीचे है, मतलब बेटा -1 के नीचे है, जब आपका -1 के नीचे है, दिस विल बिकम y इक्वल्स टू -1, सो दिस इज योर y इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू -1। तो बच्चों मुझे ये बताओ 2 पाई से 4 पाई फिर से बनाने की जरूरत है कि कॉपी पेस्ट कर दोगे? 2 पाई से 4 पाई एग्जैक्टली मानते हो क्या हो जाएगा, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो अगर समझा तो मुझे ये बताओ 0 से 2 पाई में, 0 से 2 पाई में, 0 से 2 पाई में बेटा इसके कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, कितनी बार वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। फ्यूचर में ऐसे ही सवाल आएंगे इस पे। 2 पॉइंट बोल रहे हो बेटा, निकिता 3 बोल रही है, आदित्य 3 बोल रहा है, निखिल भी 3 बोल रहा है, बाकी लोग कौशिक याक्षु सोचो। अब देखो बच्चों 0 से स्टार्ट हुआ, शार्दुल तो 4 बोल रहे हो। अब देखो 0 से स्टार्ट हुआ, ध्यान से देखो बच्चों, 0 पे कोई नहीं टूट रहा। अब यहाँ पे देखो छलांग मार दी इसने, छलांग मार दी मतलब यहाँ पे ग्राफ टूट गया, ठीक है। दूसरी छलांग कहाँ पे मारी, दूसरी छलांग यहाँ पे मारी 2। अच्छा बच्चों 2 पाई तक अभी पहुंचा ही नहीं था, उससे पहले ही तो छलांग मारी है। ये वाला पॉइंट देखो इंक्लूड थोड़ी ना होगा, ये वाला पॉइंट इंक्लूड है तो ये भी छलांग मार दी। तो कितने बार ब्रेक हुआ बच्चों, कितने बार ब्रेक हुआ, 3 बार। तो बेसिकली जब ये प्रॉब्लम फंक्शंस का है ही नहीं, एक्चुअली ये प्रॉब्लम में क्या पूछा जाता है बच्चों, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी वेदर लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। बट मुद्दे की बात यह है बच्चों कि आपको ग्राफ बनाने आना चाहिए, ग्राफ बनाने आना चाहिए बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन, डोमेन आर, वेरी गुड, डोमेन आर एंड रेंज होगी -1 1 0, वेरी गुड, डोमेन होगी -1 1 0। अब अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, अरे यार ये फिर से कौन है, ये कौन है जो मेरी स्क्रीन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, रुको, ये कौन है भाई, इतना गुस्सा, ये कौन है भाई, किसने किया ये, रोहित, 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 अबे रोहित कौन है, रोहित राउत। बेटा प्लीज मतलब ऐसे चीटिंग मत करो, पनिशमेंट स्टार्ट करनी पड़ेगी नहीं तो। कोई जानता है क्या इस रोहित राउत को, कौन जानता है इसको, रोहित राउत को भैया, कोई जानता है रोहित राउत को? अरे भैया उसको समझाओ, सदमा बदमा लगाए क्या उसको। रोहित भैया चैट पे जरा कंफर्म करो, नहीं तो अभी मीटिंग से निकाल रहे हैं तुम्हें, अभी क्लास से निकाल रहे हैं। रोहित भैया जरा चैट पे एक बार हाजिरी देना।
रोहित राउत। बेटा मतलब मजा ये पता है क्या हुआ? चलो यार मैं वैसे करता तो नहीं हूँ बट अभी काफी दिन हो गए ना तो थोड़ा बनता है। अभी ये पता है क्या हुआ बीच में? अभी जैसे नहीं क्लास के बीच में हम बढ़िया से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और एक पर्सन उठ के नाचने लगा, कुछ वैसा ही फील आया ना। अबे भैया थोड़ा संभाल के करो, क्लास चल रही है, मजाक मत करो ठीक है? 10 बार बोल चुके हैं बेटा कि प्लीज प्लीज स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ मत करिए। रोहित बेटा एक बार चैट पे कंफर्म करो, नहीं तो अभी बेटा मीटिंग से निकाल देंगे। अब ये कौन है भाई फिर से? रोहित राउत कौन है भाई? ये फिर चालू हो गया। अरे बेटा कोई इसको जानता है कि बेटा प्लीज इसको इरेज करो? रोहित बेटा प्लीज इसको इरेज करो। अच्छा, अरे प्लीज रोहित इरेज दिस। अरे बेटा अभी मैं हटाऊंगा ना, अभी मैं हटाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी बेटा अननेसेसरली यार। ये इसको प्लीज कोई कॉल करके बोलो। बेटा ये पूरा रिकनेक्ट करना पड़ेगा, नहीं दिखेगा किसी को भी। प्लीज टेल रोहित रावत। यार क्या करते हो यार तुम लोग? थैंक यू। ठीक है बेटा अभी डिसेबल कर रहे हैं। ठीक है चलो बच्चों, एक बार क्लास के बाद मीटिंग करनी पड़ेगी। हाँ चलो कल एक बार यार लिखो, कंटिन्यू करें यार, पूरा फोकस हिला देते हैं यार। ठीक है अभी देखो स्क्रीन दिख रहा होगा राइट? चलो कंटिन्यू करेंगे बेटा। देखो यार ऐसे मत किया करो प्लीज यार। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, y इक्वल्स टू e की पावर x। y इक्वल्स टू बच्चों e की पावर x, ध्यान से देखेंगे। सेकंड बस फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है बच्चों जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि दोनों की ही अच्छी औकात है कि यार उसको इतना अच्छे से डिस्कस किया जाए। ठीक है तो अगर मैं बच्चों बोलता हूँ y इक्वल्स टू e की पावर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, y इक्वल्स टू e की पावर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो फिर से हम लोग तोड़ेंगे कैसे? पहले मैं लिखूंगा बच्चों e की पावर x शुड बी, ध्यान से देखिएगा, लेसर देन 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इस सिनेरियो में बच्चों जहां पे भी मुझे x मिलेगा इस इंटरवल के लिए, इस इंटरवल के लिए मानते हो? जल्दी बताओ चैट पे बच्चों y क्या होगा, जल्दी बताओ चैट पे y क्या होगा। ओके वेरी गुड वेरी गुड, अरे बाकी लोग जल्दी बताओ बच्चों। ठीक है 0 हो जाएगा, वेरी गुड। तो बेसिकली मुझे चेक करना है कि ये कहाँ पे 0 होगा बेटा, मुझे चेक करना है कि ये कहाँ पे 0 होगा। बताओ मैं कैसे x की वैल्यू निकालूं, मैं कैसे x की वैल्यू निकालूं बेटा? मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि दोनों तरफ लॉग ले ले बच्चों, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, लेसर देन इक्वल्स टू, बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पे भी लॉग लिया तो ये हो जाएगा x, और बच्चों यहाँ पे भी लॉग लिया तो ये हो जाएगा log 1। ध्यान से देखना बच्चों, तो log 0 बच्चों कहाँ जाता है? माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। फिर अगर x है और लेसर देन इक्वल्स टू log 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। log 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा बच्चों। ध्यान से देखना इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका ग्राफ बना रहा हूँ बच्चों में। इसका मतलब क्या है कि whenever x will be from minus infinity to 0, whenever x will be from minus infinity to 0, your graph will be what? Your graph will be equals to 0 भैया। इसका मतलब है कि पीछे से जो ग्राफ आ रहा होगा ना, जो पीछे से वो ग्राफ आ रहा होगा बच्चों, वो पूरा पूरा क्या होगा? y इक्वल्स टू 0, पूरा क्या होगा बच्चों? y इक्वल्स टू 0। फिर मैं किसके लिए चेक करूंगा? e टू द पावर x लेसर देन 2 बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो बच्चों इस सिनेरियो में बता सकते हो मुझे y क्या होगा? जल्दी बताओ चैट पे, इस सिनेरियो में y क्या होगा बेटा, जल्दी बताएंगे। वेरी गुड कौशिक, वेरी गुड। y मतलब 1 होगा, मेरा ग्राफ y इक्वल्स टू 1 हो जाएगा बच्चों। बट यार मुझे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा फिर से x निकालने के लिए। मैंने क्या किया? log 1 लेसर देन इक्वल्स टू बेटा log x लेसर देन log 2। log 1 फिर से कितना हो जाएगा? 0, लेसर देन इक्वल्स टू बच्चों log x। अरे यार ये log x नहीं होगा यार, ये log x नहीं होगा, दिस शुड बी व्हाट? जैसे ही आपने log लिया, जैसे ही आपने log लिया बच्चा, ये हो गया आपका x, ये हो गया x, ये भी हो गया क्या बच्चों?
x हो गया, और ये हो जाएगा बच्चों लेसर देन log 2, ये हो जाएगा लेसर देन log 2। इसका मतलब है जब 0 to log 2 बच्चों ग्राफ बनाऊंगा ना मैं, जब 0 to log 2 ग्राफ बनाऊंगा, इसका मतलब है मेरा ग्राफ क्या होना चाहिए बच्चों, y equals to 1। 0 से लेकर बच्चों log 2, 0 से लेकर log 2 बच्चों ग्राफ क्या होगा, y equals to 1। अब बताओ मुझे, अगला जब मैं बनाऊंगा y equals to 2, वो कहां से कहां तक होगा, वो कहां से कहां तक होगा, जल्दी बताओ, log 2 डायरेक्टली बताओ, x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 2 से 3 की log 2 से log 3, 2 से 3, याक्षु बेटा 2 से 3 की log 2 से log 3, log 2 से बच्चा log 3, log 2 से log 3। बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चों, क्यों, क्योंकि बच्चों देखो अगर e की पावर x इज लेसर देन 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो बेटा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हो जाएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 2, बट मुझे x निकालना जरूरी है। log 2 लेसर देन इक्वल्स टू, बेटा log लेंगे तो e की पावर x हो जाएगा x, लेसर देन हो जाएगा log 3, तो log 2 से log 3 जब आप लोगे बच्चों तो y इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अब पैटर्न तो समझ में आ ही गया होगा, पैटर्न तो समझ में आ ही गया होगा, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 3, ये हो जाएगा बच्चों y इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 2, बच्चों ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 3। तो पैटर्न समझ में आ गया। तो बेसिकली क्या है कि 0 के पीछे एक बहुत बड़ी सीढ़ी है, 0 के पीछे एक बहुत बड़ी सीढ़ी है, बट 0 के आगे बच्चों वही सीढ़ी है 1 2 3 पे, बट ये इंटरवल्स बच्चों चेंज हो जाएंगे। पहला हो जाएगा बच्चों एक्चुअली 0 जो है ना वो log 1 होगा, log 1 log 2 log 3 log 4, ऐसे आप बढ़ते जाओगे, सीढ़ियां बढ़ती जाएंगी। मुझे बताओ कितने बच्चों का सही आया था ये, जल्दी बताओ कितने बच्चों का ये सही आया, एक। चलो बाकी लोग बच्चों जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, लिख के हो जाए तो बोलो हो गया, जल्दी लिखेंगे। चलो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ठीक है बच्चों आगे बढ़ेंगे। देखो y इक्वल्स टू 0 कैसे आया, अच्छा यार बेटा देखो किसका डाउट है y इक्वल टू 0 कैसे आया, ध्यान से देखो, when greatest integer of x, ध्यान से सुनना, e की पावर x is between 0 to 1, e की पावर x is between 0 to 1, तो बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर any value between 0 to 1 will make it 0, any value between 0 to 1 will make it a 0। समझा क्या गौरी बेटा, अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 0 to 1 लोगे तो डेफिनेटली वो 0 हो जाएगा। अच्छा मेरा एक सवाल, दो सवाल है छोटे छोटे, जो लोग लिख रहे हैं जल्दी लिखो, दो छोटे छोटे सवाल है। ये मैंने जब लॉग लिया बच्चों, जब मैंने यहाँ पे लॉग लिया तो मैंने साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम क्यों रखा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज भी तो होता है लॉग में, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम क्यों रखा, जल्दी जवाब दो। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बाकी लोग, अथर्व वेरी गुड, बाकी लोग क्यों साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रखा, जवाब दो जल्दी से। नहीं नहीं गौरी बेटा पॉजिटिव इंटीजर से क्या होता है, नहीं, वेरी गुड कैफ वेरी गुड, गौरी बेटा पॉजिटिव इंटीजर नहीं, थोड़ा क्लियर बोलो, वेरी गुड कौशिक, बेस इज ग्रेटर देन 1, बेस इज ग्रेटर देन 1, बेस इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो इसलिए इनइक्वालिटी चेंज नहीं किया। दूसरी बात बच्चों मैंने नेगेटिव वैल्यूज की बात ही क्यों नहीं की, ग्रेटेस्ट इंटीजर नीचे भी तो जाता है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर नीचे भी तो जाता है, तो फिर नेगेटिव वैल्यूज भी तो आ सकती थी, वो क्यों नहीं आई, जल्दी बताओ, सोचो उसके बारे में। नहीं बेटा यश बेटा लॉग की वजह से नहीं, लॉग की वजह से नहीं, एक्चुअली e की पावर x खुद ही नेगेटिव नहीं होता, वेरी गुड निकिता भैया, e की पावर x, वेरी गुड स्मिथ, e की पावर x खुद नेगेटिव नहीं होता, इसलिए तो उसकी रेंज हमने सीखा था बच्चों, इसीलिए तो हमने उसकी रेंज बनाना, रेंज देखा था कि वो खुद ही नेगेटिव नहीं होता, तो वो नीचे कभी जा ही नहीं सकता। आई गेस बच्चों लिख के हो गया होगा, आगे बढ़ेंगे जल्दी से, जल्दी। अब बच्चों तीनों सवाल जल्दी देखेंगे। थर्ड सवाल बच्चों y इक्वल्स टू log x, y इक्वल्स टू log x का मॉड चाहिए बच्चों, ध्यान से देखेंगे। तो बेसिकली पहला ग्राफ जो मैं बना रहा हूँ वो किसका है बच्चों, log x का, log x ग्राफ ये याद होना चाहिए, थोड़ा जूम कर देते हैं बच्चों, ये याद होना चाहिए, ठीक है।
बट अगर मुझे मॉड लगाना है बच्चों, देखो आपने पूरे फंक्शन पे मॉड लगा दिया, तो बेसिकली मॉड क्या करता है, मॉड मॉड एक्स एक्सिस के ऊपर वाली वैल्यूज को, एक्स एक्सिस के ऊपर वाली वैल्यूज को कुछ भी नहीं करता। इसका मतलब है बच्चों ये ग्राफ तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। और जो पीछे वाली वैल्यूज है बच्चों, जो नीचे ये वाली वैल्यूज हैं, इनका क्या कर देता है बच्चों, मिरर इमेज। इनका क्या कर देता है बच्चों, मिरर इमेज। तो बेसिकली इसका ग्राफ होना चाहिए था कुछ ऐसा, इसका ग्राफ होना चाहिए था ऐसा। ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है, ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है, और ये जो पॉइंट होगा बच्चों, ये जो पॉइंट होगा ये इसके बराबर होगा, एंड दिस विल बी 1,0, 1,0, और ये हो जाएगा 0,0। कितने बच्चों का सेम आया जल्दी बताओ, कितने बच्चों का सेम आया जल्दी बताओ। तो सबका मतलब यार काफी बच्चों का सेम आना चाहिए। मिरर इमेज खेलना था। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबका ही सेम आया है। जल्दी देखेंगे फोर्थ बेटा। फोर्थ क्या बोल रहा है, फोर्थ बोल रहा है कि लॉग के अंदर मॉड लो। ठीक है, वेरी गुड बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो फोर्थ जो है, फोर्थ ध्यान से देखिएगा, फोर्थ बोल रहा है कि लॉग ऑफ मॉड एक्स। फोर्थ बोल रहा है y इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड x। अच्छा चैट पे छोड़ो यार, जल्दी देखेंगे। इसका डोमेन जो है बच्चों, ये बेस तो e है राइट, इसका वैसे तो डोमेन होता था x ग्रेटर देन 0, बट क्योंकि मॉड है बच्चों तो आप नेगेटिव वैल्यूज भी उसमें डाल सकते हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी उसमें डाल सकते हैं। इसका मतलब है इसका डोमेन जो होगा ना, इसका डोमेन जो होगा वो सारी वैल्यूज होंगी, सारी वैल्यूज होंगी एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 0, एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 0। बच्चों अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूँ, इसका ग्राफ बनाना चाहता हूँ, तो बच्चों इसको फिर से एक पार्ट में पहले डिवाइड करता हूँ। पहले मैं x ग्रेटर देन 0 की बात करता हूँ बच्चों। x ग्रेटर देन 0 के लिए मानते हो ये वापस log x हो जाएगा, x ग्रेटर देन 0 के लिए वापस log x हो जाएगा। क्यों log x हो जाएगा बेटा, क्योंकि आपका मॉड्यूलस ऑफ x होता है x फॉर x ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि whenever you are dealing with x greater than 0 you will have the same graph of log x, you will have the same graph of log x, कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों। अब अगर आप ऑब्जर्व करो, अब अगर आप ऑब्जर्व करो कि मैंने अगर राइट साइड में ग्राफ बनाया है, तो राइट साइड में जो भी वैल्यूज आएंगी उनको चेक करते हैं लेफ्ट साइड की वैल्यू में। बच्चों अगर मैं x को 2 डालूं या फिर x को -2 डालूं, बेटा क्या दोनों में y की वैल्यू सेम आएगी क्या, जल्दी बताओ। अगर मैं x को 2 डालूं या फिर -2 डालूं, क्या दोनों में y की वैल्यू बेटा सेम आएगी, जल्दी बताओ, यस और नो, यस राइट। अच्छा x की वैल्यू अगर मैं 4 डालूं या -4 डालूं, x की वैल्यू 4 डालूं या फिर -4 डालूं, बात सेम ही है। x की वैल्यू 8 डालूं या -8 डालूं, बात एक ही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है भैया, पैराबोला में ये कहानी बहुत पढ़ चुके हैं हम लोग। y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू 4ay में ये कहानी बहुत पढ़ी है हमने कि x की वैल्यू पॉजिटिव डालो, x की वैल्यू नेगेटिव डालो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है भैया, इसका मतलब है पीछे भी कहानी जो है ना एग्जैक्टली सेम चल रही है, पीछे भी दिख नहीं रही है, बट प्लीज विश्वास करो ग्राफ सेम आना चाहिए। दिख नहीं रहा है मतलब ड्राइंग, ड्राइंग की नहीं बन रही यार, ड्राइंग की नहीं बन रही, क्या हो जाएगा। अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं बच्चों, तो पीछे भी यही इसका क्या आ जाना चाहिए, मिरर इमेज आना चाहिए। क्यों, क्योंकि बच्चों अगर आप x को 1 लेते हो तो भी 0 आता है, x को -1 लेते हो तो भी 0 आता है, x को आप 2 लेते हो तो log 2 आता है, x को आप -2 लेते हो तो भी log 2 आता है। इसका मतलब है क्या कि पीछे वाला ग्राफ भी इसके लिए आएगा। और सिर्फ ग्राफ कहाँ पे नहीं रहेगा बच्चों, सिर्फ ग्राफ कहाँ पे नहीं रहेगा, सिर्फ 0 पे नहीं रहेगा, सिर्फ 0 पे नहीं रहेगा। बच्चों इसमें किसी को भी डाउट एक बार जल्दी बताओ, तो आगे का सवाल देखेंगे। फिफ्थ सवाल देखो बच्चों। बच्चों फिफ्थ सवाल इसके नीचे ही बनाना पड़ेगा हमें, देखो इसके नीचे ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब इसने क्या किया है बच्चों, अब इसने इसी को मॉड ले लिया है, मतलब y इक्वल्स टू मॉड ऑफ लॉग ऑफ मॉड x। तो लॉग ऑफ मॉड x तो आपने बना दिया, लॉग ऑफ मॉड x तो आपने बना दिया, दिख रहा है लॉग ऑफ मॉड x। अब अगर उस पे भी आप मॉड लगाओगे तो बताओ क्या होगा, उस पे भी आप मॉड लगाओगे तो क्या होगा, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला बेचारा ऊपर ही रहेगा, बट नीचे वाले को घूमना पड़ेगा और वो ऊपर आ जाएगा, मतलब कुछ ऐसा आ जाएगा, मतलब कुछ ऐसा आ जाएगा। और ये भी इसका मिरर इमेज हो जाएगा, पीछे कुछ ऐसा आ जाएगा। तो बेसिकली ये फिर से पॉइंट हो जाएंगे 1,0 और ये हो जाएगा -1,0। और फिर से इसका डोमेन बच्चों क्या रहेगा, इसका डोमेन क्या रहेगा, x नॉट इक्वल्स टू 0। कितने बच्चों का फिफ्थ सेम आया जल्दी बताओ, कितने बच्चों का फिफ्थ सेम आया जल्दी बताओ।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, समझ में आ गया होगा कि मॉड्यूलस जैसे ही, वेरी गुड बेटा, मॉड्यूलस जैसे ही आता है बस नीचे के ग्राफ क्या हो जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं। और एक्स पे मॉड्यूलस आया तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा बच्चों ध्यान से देखेंगे। अब सिक्स्थ की बात करते हैं बच्चों। सिक्स्थ बोल रहा है सिग्नम ऑफ लॉग एक्स, सिग्नम ऑफ लॉग एक्स, सिग्नम ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या करोगे यार, मैं सीधा बना देता हूँ, प्लीज वेरीफाई कर लो, ज्यादा पंचायत नहीं होगी। ये क्या करोगे आप, log x का ग्राफ बना दिया बच्चों, log x का ग्राफ बना दिया। Now what is signum of x? Signum of x will be equals to 1 when log x is greater than 0. Signum of x equal to 0 when log x is 0. When signum of x will be what? Minus 1 when what? log x is lesser than 0. बच्चों पीछे ग्राफ अगर log x का नहीं है तो आगे भी नहीं होगा, मतलब सिग्नम में भी नहीं होगा। बच्चों ध्यान से देखना, बट अगर log x, ये सिग्नम की वैल्यू होगी 1 जब log x ग्रेटर देन 0। बच्चों दिख रहा है ये वाला रीजन, बच्चों दिख रहा होगा ये वाला रीजन log x ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है कि यहां से लेकर, कहां से लेकर बच्चों, 1,0 से लेकर पूरी दुनिया तक आपका ग्राफ हमेशा क्या रहेगा, y इक्वल्स टू 1। क्या रहेगा बच्चों, y इक्वल्स टू 1। फिर एग्जैक्टली बच्चों 1 पे क्या होगा, एग्जैक्टली बच्चों क्या होगा 1 पे, एग्जैक्टली 1 पे क्या हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा। तो मतलब ये वाला पॉइंट एक्सक्लूड करके ये इंक्लूड करेंगे। अब बच्चों ये देखो, ये नेगेटिव वैल्यू है, ये अगर बच्चों नेगेटिव वैल्यू तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और फिर से ये वाला पॉइंट एक्सक्लूड हो जाएगा, फिर से ये वाला पॉइंट बच्चों एक्सक्लूड हो जाएगा। तो इसमें किसी को भी डाउट बच्चों, कितने लोगों का सेम आया जल्दी बताओ, कितने लोगों का सेम आया। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल सिग्नम के अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए, क्लियर हो जाने चाहिए बच्चों। 7th और 8th किसी का डाउट है, 7th और 8th किसी का डाउट है? ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, तब भी किया था। एक बताऊंगा मैं, एक बताऊंगा मैं, बाकी 8th आप कर लेना, ठीक है। 8th मैं बताता हूँ बच्चों, देखो 8th ध्यान से देखो, सॉरी 8th नहीं 7th पहले समझ लेते हैं जल्दी से। 8th आप खुद से ट्राई करिएगा बच्चों। देखो 7th क्या कह रहा है, y इक्वल्स टू mod of x minus 1 and mod of x minus 2, y equals to mod of x minus 1 plus mod of x minus 2। बच्चों इसको हमेशा हमेशा इंटरवल्स में तोड़ लिया करो बच्चों, हमेशा इंटरवल्स में तोड़ लिया करो। तो सबसे पहला इंटरवल आप क्या तोड़ोगे, 1 के पीछे, क्योंकि ये कहानी चेंज होगी 1 के अराउंड, फिर आप चेंज करोगे बच्चों 2, तो 1 और 2 के अराउंड आप चेंज करोगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं 1 के पीछे देखता हूँ बच्चों, अगर मैं 1 के पीछे देखता हूं तो दोनों पॉजिटिव होंगे कि दोनों नेगेटिव होंगे, जल्दी बताओ। अगर मैं 1 के पीछे बच्चों बात करता हूं, मतलब 1 से छोटी वैल्यू बात करता हूं, तो मानते हो क्या दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे। यश पाठक बेटा जल्दी बताओ, दोनों पॉजिटिव होंगे कि दोनों नेगेटिव होंगे, या फिर कुछ और होगा? दोनों नेगेटिव होंगे बच्चों, क्यों, बिकॉज व्हेन x is less than 1 this will be negative, this will also be negative। तो बच्चों यहाँ पे जो रीजन है बच्चों, ये वाला रीजन, मानते हो दोनों नेगेटिव अगर हो गए, दोनों नेगेटिव हो गए, तो ये ओपन कैसे होगा बच्चों, 1 minus x, ये ओपन कैसे होगा 2 minus x। तो ओवरऑल बच्चों आपको जो लाइन मिलेगी दैट विल बी y equals to 3 minus 2x, y equals to 3 minus 2x, ये हो जाएगा 1 के पीछे, 1 के पीछे। तो बच्चों देखो ऐसे ग्राफ आएगा, ऐसे ग्राफ आएगा, और जब एग्जैक्टली 1 पे पहुंच गए बच्चों, एग्जैक्टली 1 पे पहुंच गए, तो आपको वैल्यू निकालनी होगी कि 1 पे क्या वैल्यू आती है। 1 पे वैल्यू आएगी, ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और ये आपका रीजन हो जाएगा, ये आपका पीछे 1 के पीछे हो जाएगा बच्चों। अब अगर मैं दूसरा रीजन देखता हूँ बच्चों 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, तो ऑब्जर्व करो ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी और ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव होगी बच्चों। तो ये वाली क्वांटिटी तो पॉजिटिव होगी, तो कैसे ओपन होगी, x minus 1। ये वाली क्वांटिटी कैसे ओपन होगी, 2 minus x। बच्चों x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 minus 1। अरे भैया ये तो कांस्टेंट आ गया, देखो कांस्टेंट आ गया, क्या आ गया बच्चों, y equals to 1 आ गया बच्चों, y equals to 1 आ गया। तो देखो यहीं पे तो छोड़ा था, y equals to 1 आ गया। अब समझ ही गए होंगे कि तीसरा 2 के आगे क्या हो रहा होगा बच्चों, 2 के आगे क्या हो रहा होगा, दोनों क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी। यश पाठक बेटा जल्दी बताओ, बाकी लोग भी बताओ, क्या होगी दोनों क्वांटिटीज 2 के आगे, 2 के आगे दोनों क्वांटिटीज क्या होंगी, पॉजिटिव। मतलब x minus 1 x minus 2 दोनों अगर पॉजिटिव होंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 2x minus 3 बच्चों, 2x minus 3। और जब आप 1 से स्टार्ट करोगे,
क्या हो जाएगा बच्चों 2x माइनस 3। तो जब आप x की वैल्यू 2 डालोगे बेटा, ध्यान से देखना, जब यहाँ पे x की वैल्यू 2 डालोगे तो फिर से 1 आ रहा है बच्चों, देखो x की वैल्यू 2 डालोगे तो फिर से 1 आ रहा है, मतलब अबे भैया यहीं से ही कहानी स्टार्ट हो जाएगी, यहीं से ही कहानी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2। तो बेसिकली अगर मैं रेंज आपसे पूछूं बच्चों, इसकी रेंज आपसे पूछूं जो जनरल क्वेश्चन आता है, रेंज हो जाएगी बच्चों 1 से लेकर इंफिनिटी, 1 से लेकर इंफिनिटी। बच्चों जो 8वां सवाल है ना, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जो 8वां सवाल है, या फिर 3 की बजाय 4 भी हो बच्चों, 3 की बजाय 4 भी हो बच्चों, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, उसमें कितना है 3 है राइट, उसमें बच्चों 3 होंगे राइट। तो बेसिकली जब ऑड नंबर होंगे, जैसे अगर 3 कौन से हैं यार, कौन से बच्चों मार्क करने के लिए कौन से 1 2 3 है राइट। तो बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 डालता हूँ बच्चों, ध्यान से देखना, पता है क्या होगा, पहले गिरेगा, ठीक है, अगर बीच यहाँ पे टोटल 1 2 3 3 ऑड है ना, तो गिरेगा, फिर और गिरेगा, स्लोप यहाँ पे स्लोप चेंज होगा बच्चों, यहाँ पे दिख नहीं रहा बट ये स्लोप चेंज होगा, फिर इसी स्लोप से ये वापस जाएगा, फिर इसी स्लोप से वापस जाएगा और फिर वापस चला जाएगा। ये कितनों के लिए होगा, जब आपके पास 3 है बच्चों, जब आपके पास 3 है। अब अगर मेरे पास 4 है बच्चों, 4 ऐसे एडिशन करने को बोल रहा है, तो उसको डायरेक्टली मैं कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखना, उसको डायरेक्टली मैं कैसे बनाऊंगा, अगर 4 बीच में आते हैं, ध्यान से देखना बच्चों, अगर 4 होते तो 1 2 3 4, क्या होगा बच्चों, पहले गिरेगा, ठीक है, पहले गिरेगा, फिर नेक्स्ट के लिए भी और गिरेगा बच्चों, क्या, स्लोप चेंज करके और गिरेगा, ठीक है, स्लोप चेंज करके और गिरेगा, फिर बीच में हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, बीच में देखो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, फिर सेम स्लोप से ऊपर जाएगा और फिर सेम स्लोप से ऊपर जाएगा, मतलब ये वाला रीजन और ये वाला रीजन का स्लोप सेम होगा, ये वाला रीजन और ये वाले रीजन का स्लोप सेम होगा, और जो बीच में होगा बच्चों वो हॉरिजॉन्टल होगा, बीच में होगा बच्चों वो हॉरिजॉन्टल होगा। तो हम इसको याद कर लो फ्यूचर में कि अगर इवन नंबर्स हैं ऐसे में, तो बीच में आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी ही मिलेगी, अगर ऑड नंबर से बीच में बच्चों, ऑड नंबर से बीच में, तो आपको एक शार्प पॉइंट मिलेगा। बेसिकली ये हेल्प करता है हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को अच्छे से एनालाइज करने में। तो बच्चों अब 8th हो जाएगा, खुद से एक बार जल्दी बताओ, 8th हो जाएगा। ये बहुत आगे की चीज थी जो मैंने आपको डायरेक्टली थोड़ा हिंट दे दी बेटा, बाकी मजदूरी से तो किसी भी दिन आप आराम से 8th को कर सकते हो, आराम से 8th को कर सकते हो। बच्चों अब आ जाते हैं 9th पे। 9th हो गया क्या, 9th बच्चों हो गया होगा। हाँ, शार्प पॉइंट की मिनिमम वैल्यू कैसे पता पड़ेगी, तो सोच के देखना वो शार्प पॉइंट किसकी वजह से आएगा। अथर्वत एक एक्सरसाइज ले ले, ट्राई कर। 9th हो गया होगा आई गेस, किसी का भी डाउट नहीं है, किसी का डाउट है तो बच्चों लिखो डाउट। बिल्कुल ये बेसिक सवाल है बेटा। डन, ठीक है, ठीक है, चलो बच्चों 10 10 10 अरे यार 10 10 जो है ना, बताओ किसके आइडेंटिकल फंक्शन है बच्चों। 10th जो है वो कौन सा एक सस्ता सा फंक्शन है जिसके आइडेंटिकल फंक्शन है। कौन सा ऐसा सिंपल फंक्शन है जिसका आइडेंटिकल फंक्शन है। बहुत बढ़िया अंशुल, वेरी गुड गौरी। अच्छा बच्चों ध्यान से सुनो, आपके साथ धोखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से सुनना। आपके साथ धोखा पता है क्या हुआ है, नहीं नहीं निखिल बेटा नहीं, आप वेरी गुड सर, आपके साथ धोखा पता है क्या हुआ है, कि चाहे मैं ये लिखूं चाहे 0 लिखूं बात एक ही है, चाहे मैं ये लिखूं या 0 लिखूं बात एक ही है, बात एक ही है। निखिल बेटा नहीं, सोचो थोड़ा कैसे। अच्छा, x की वैल्यू मैं कुछ भी डालूंगा बच्चों, ध्यान से देखना, यहाँ पे x की वैल्यू मैं कुछ भी डालूंगा, कुछ भी जो दिल में अच्छा लगे, इंटीजर नॉन इंटीजर जो अच्छा लगे बोलो। जैसे मैंने बोला 2.3, बच्चों 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जब भी आएगा ना तो वापस एक इंटीजर आएगा। 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जब भी आएगा वापस एक इंटीजर आएगा राइट। और फ्रैक्शनल पार्ट बेचारे का इंटीजर क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट का, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, निखिल बेटा जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। फ्रैक्शनल क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा ना यार, मजाक चल रहा है। अगर कोई भी वैल्यू x की डालोगे, कोई भी वैल्यू x की डालोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करेगा, उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करेगा, इंटीजर बना देगा। इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो भैया धोखा ये हुआ है कि आपसे पूछा गया था ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या होता है बच्चों, y इक्वल टू 0 होता है x एक्सिस, y इक्वल टू 0 होता है x एक्सिस। तो भैया जल्दी कहानी को आगे बढ़ाएं। हो गया बच्चों,
बच्चों लिख के हो गया, जल्दी बताएंगे। डन राइट, ठीक है बच्चों। कुछ प्रॉब्लम्स देखें, हाँ 1 सेकंड बच्चों, क्वेश्चंस करेंगे कुछ बच्चों, ट्राई करिएगा, साथ में क्वेश्चन लिखिएगा। फाइंड दी, बच्चों लिखिएगा फाइंड दी वैल्यू ऑफ ये सवाल बच्चों 11th में भी हमने किया था जो मेरी क्लास में थे, बट एक बार फिर से करना जरूरी है ताकि अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाए बच्चों, रिवाइज हो जाए। फाइंड द वैल्यू ऑफ, बच्चों 1 सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 2/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड सो ऑन बच्चों से कहानी चलती जाएगी, और 10/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर। बच्चों जल्दी बताएंगे, इसके ऑप्शन है आपके पास 10, 12, 13 एंड ऑप्शन डी है आपके पास बच्चों 9। जल्दी बताएंगे आंसर। ये सारे टर्म्स आएंगे बीच में, 2/3 के बाद 3/3, 4/3। जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। मिनाल गलत है, गौरी गलत है, अंशुल, इतने जूते मारूंगा अंशुल, बहुत पिटेगा तू। क्या गलत इसमें, क्या कर रहा है तू, क्या फालतू का आंसर दे रहा है। स्मिथ गलत है, स्मिथ गलत है बेटा। हाँ नहीं यार अंशुल, और सोच यार अंशुल, फिर से गलत दिया तूने, अंशुल फिर से गलत दिया है सेकंड टाइम भी। गौरी नहीं 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 यार, वो मैंने गलत किया है क्या। 3, 2 + 2 6 7 8, नहीं, अरे यार सॉरी 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 सॉरी। हाँ अब बताओ आंसर क्या है, अब बताओ आंसर क्या है, अब बताओ आंसर क्या है। हाँ ठीक है, सिंपल सा सवाल है, सब लोग देखो स्क्रीन पे, सिंपल सा सवाल है बच्चों, आंसर आना चाहिए 15, इसका कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो पैटर्न समझो बच्चों, ये प्रॉब्लम बहुत बेसिक है। याक्षु बेटा गलत है, याक्षु बेटा गलत है, पैटर्न समझो बच्चों। 1/3 2/3 है ना, और 3/3, ये सारी वैल्यूज जो होंगी जीरो हो जाएंगी जब तक ये 1 तक नहीं पहुंचता, जब तक ये 1 तक नहीं पहुंचता बेटा। तो 1/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, 2/3 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, 3/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3/3 तो 1 होगा बच्चों, अगला जो होगा 3/3 होगा, ध्यान से देखना, वो हो जाएगा 1। इसके बाद 4/3 होगा, 4/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1, 5/3 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। बच्चों अब अगले जो 3 टर्म्स होंगे 6/3, 7/3 एंड 8/3, 6/3, 7/3, 8/3, सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चों क्या होगा, 2 + 2 + 2 होगा। ठीक है, फिर बच्चों लास्ट में क्या होगा, 9/3, वो हो जाएगा 3, 10/3 बच्चों, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होता। और ऐसे अगर मैं 100 टर्म्स भी देता ना, तो बच्चों आपको पैटर्न निकालने आना चाहिए था, पैटर्न निकालने आना चाहिए था। तो 10/3 तक है तो 3 तक हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बच्चों 3, ये हो जाएगा 6, ये भी हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 15 हो जाना चाहिए बच्चों, 15 हो जाना चाहिए। ठीक है, अब अगला सवाल बच्चों ध्यान से करना, इसमें दिमाग लगेगा, इतना सिंपल नहीं होगा। यश बेटा एसएन का फॉर्मूला, यार ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, यश बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में वो सारे फॉर्मूले अगर लगाएंगे भी तो सोच के लगाएंगे, डायरेक्टली नहीं लगा सकते बच्चों, डायरेक्टली नहीं लगा सकते। अगला प्रॉब्लम करेंगे, 1/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस प्लस 3/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अरे यार 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड यार, ये फिर से वापस वही आ गया बच्चों, इसको डिलीट करो, लिखिएगा अभी 1/2 + 1/100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर,
1/2 प्लस 2/100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस बच्चों 1/2 प्लस 3/100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ऐसे चलते चलते बच्चों लास्ट में जो आएगा, लास्ट में जो आएगा लिखेंगे बच्चों 1/2 प्लस प्लस 151/100 151/100। इसको ध्यान से करेंगे बच्चों, इंटीजर का सवाल है, देखें कितने लोग कर पाते हैं। बहुत बढ़िया निसर्ग, बहुत बढ़िया। यश मेश्राम बेटा गलत है। गौरी बहुत बढ़िया। कौशिक गलत है। कौशिक बहुत आगे निकल गया यार। अंशुल गलत है। दोनेश गलत है बेटा। कुमकुम सोनी गलत है। ऑप्शंस दूं मदद मिलेगी, ऑप्शंस दूं मदद मिलेगी। 101 जो अलग ही दुनिया में जा रहे हैं ना, उनके लिए ऑप्शंस दे रहा हूँ बच्चों। 103 104 जल्दी बताओ। नहीं नहीं, निखिल गलत है। केतकी बेटा गलत है। किशोरी वेरी गुड, वेरी गुड। शतायु। यश बेटा गलत है। पैटर्न को समझना बेटा, ध्यान से करो। चलो देखेंगे जल्दी से, सब लोग पैटर्न को समझे। वेरी गुड मिनाल। अंकुश गलत है बेटा। याक्षु गलत है। चलो देखो बच्चों, की चार्ट पे लिखना बंद करो, सब लोग देखो। देखो यार, किसी को डाउट है क्या कि ये वैल्यू 0 है? ये वैल्यू 0 है बच्चों, ठंडे दिमाग से सोचो, ये वैल्यू 0 है। इसमें कोई नहीं, सृष्टि बेटा गलत है, ऑप्शंस में ही नहीं है बेटा। ये वैल्यू 0 है क्यों बच्चों? 1/2 में मैं 1/100 ऐड करूंगा भैया, ये 1 तक तो जाएगा ही नहीं, मतलब 1 से छोटा होगा 0। ये भी 0 बच्चों, ध्यान से देखना, ये भी 0, ये भी 0। अब बताओ मुझे, ये बीच में मैं कहाँ तक गया हूँगा, बीच में मैं कहाँ तक गया हूँगा, ताकि ताकि बच्चों मुझे आइडिया लग जाए कि ये 1 पहुंच जाए, ये 1 तक पहुंच जाए। अब ऑब्जर्व करो बच्चों, 1/2 में मैं क्या ऐड करूं, मैं क्या ऐड करूं ताकि ताकि मेरे को 1 मिल जाए। 1/2 में क्या ऐड करें कि ताकि मुझे 1 मिल जाए? वेरी गुड निखिल बेटा। एक्चुअली 1/2, 1/2 चाहिए, राइट? 1/2 चाहिए, तो 1/2 यहाँ पे मुझे तब मिलेगा जब ये पहुंचेगा कहाँ पे बच्चों? पहुंचेगा कहाँ पे? 50/100 पे बच्चों, जब ये पहुंचेगा 50/100 पे, ठीक है? तो ध्यान से देखना बच्चों, 50/100 पे, इसका मतलब है कि इसके पीछे की जो क्वांटिटी होगी 1/2 प्लस 49/100, बता सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/2 प्लस 49/100, 1/2 प्लस 49/100 की वैल्यू क्या होगी? जल्दी बताओ सब लोग। 0 होगी बच्चों, क्योंकि वो 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। इसका मतलब है यहाँ तक वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 बच्चों। आगे सबकी वैल्यू 1 होगी, आगे सबकी वैल्यू 1 होगी बच्चों। कहां तक? कहां तक बच्चों? जब तक आप 2 तक नहीं पहुंचते, जब तक आप 2 तक नहीं पहुंचते। तो बच्चों बताओ, मैं 1/2 में क्या ऐड करूं, 1/2 में क्या ऐड करूं ताकि मैं 2 तक पहुंच जाऊं? 1/2 में क्या ऐड करूं ताकि मैं 2 तक पहुंच जाऊं? जल्दी बताओ बच्चों, जो आंसर लिख रहे हैं मैं अभी उनको जवाब नहीं दूंगा, अभी मेरे डिस्कशन का जवाब दो। वेरी गुड, 3/2। और वो 3/2 आएगा कहाँ से? वेरी गुड मिनाल बेटा, दिस इज व्हाट आई वांट। वो 3/2 आएगा कहाँ से बच्चों? 150/100 से 3/2, राइट? एंड नेक्स्ट उसके आगे क्या होगा? लास्ट टर्म बच्चों 1/2 प्लस 151/100। इसका मतलब है इसके पीछे, भैया इसके पीछे जो भी सारी वैल्यूज थी ना, वो 1 थी। वो जो भी बच्चों सारी वैल्यूज थी वो क्या थी? 1 थी। और वो टोटल कितनी वैल्यूज थी बच्चों? आराम से चेक कर सकते हो, ये 50 से स्टार्ट हो रहा है 149 तक बच्चों, उसके पीछे तक जो जा रहा है, तो टोटल 1 जो वैल्यूज थी वो 100 वैल्यूज थी। टोटल जो 1 वैल्यूज थी बच्चों वो 100 वैल्यू। नहीं 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 निखिल बेटा, काउंट करो, काउंट करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 100 वैल्यूज होंगी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली 100 वैल्यूज होंगी। और ये एग्जैक्टली 2 तक पहुंच गया, ये एग्जैक्टली 2 तक पहुंच गया, तो इसकी वैल्यू 2 होगी और इसकी भी वैल्यू 2 होगी, क्योंकि ये 2 से थोड़ा सा
बड़ा होगा और आपका आंसर आना चाहिए था 104। आपका आंसर आना चाहिए था 104। जल्दी लिखेंगे बच्चों, जल्दी लिखेंगे बच्चों। हो गया? डन? ठीक है बच्चों, अगला सवाल करेंगे। जल्दी लिखिएगा बच्चों, लिखिएगा। फाइंड फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x। बच्चों पहला सवाल मैं करवाऊंगा, दूसरा सवाल आप करोगे, तीसरा सवाल होमवर्क में जाएगा, ठीक है? जल्दी लिखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x which satisfies 4 times of greatest integer of x, 4 times of greatest integer of x plus fractional part of x plus फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे इस टाइप के सवालों को सॉल्व कैसे करते हैं, जिसमें आपका x भी होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x भी होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, आप हमेशा हमेशा इसको सबको कन्वर्ट कर दोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में, सबको कन्वर्ट कर दोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में। तो बच्चों x जो है ना, x को आप हमेशा रिप्लेस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। कैसे कर सकते हैं बच्चों? हमने अच्छे से पढ़ा है कि x इज नथिंग बट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। बच्चों ये पढ़ा है सबने, राइट? ये सबने पढ़ा है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डिफाइन क्या है? इट इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो आप इस x को बच्चों रिप्लेस कर सकते हो, क्या रिप्लेस कर सकते हो? x को क्या रिप्लेस कर सकते हो बच्चों? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो अब देखो, आपको पता है यहाँ पे क्या मिल जाता है? यहाँ पे आपको मिल जाता है, क्या मिल जाता है? 3 टाइम्स ऑफ बच्चों, 3 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। और इधर देखो आपके पास एक और बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, ये आ जाना चाहिए था 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो बच्चों हर क्वेश्चन में ये स्टेप कॉमन रहेगी, हर क्वेश्चन में इस टाइप के ये स्टेप कॉमन रहेगी। अब मैं सॉल्व कैसे करूंगा इसको, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है साथ में और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी है साथ में। तो मुझे बच्चों बता सकते हो कि बेचारे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की औकात कहां से कहां तक होती है? मुझे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की बता सकते हो? औकात मतलब रेंज कहां से कहां तक हो सकती है? यार हाँ, 0 से लेकर 1। यार बहुत सारे मैसेज आ गए, किसी का छूट गया, किसी ने कुछ पूछा था, ध्यान से निकल गया। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को यूज करूंगा बच्चों, इट शुड बी लेसर देन 1, greater than equals to 0 and 1 should be open minded, very well, 1 should be open। अच्छा, आपने इस रिलेशन से क्या निकाल लिया बच्चों कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x can be replaced as, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x can be replaced as 3 times of greatest integer by 2, 3 times of greatest integer by 2 कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको इंटरवल मिल जाता है बच्चों किसका? यहाँ से आपको मिल जाता है इंटरवल बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर का। यहाँ से आपको मिल जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटरवल, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटरवल बच्चों क्या आ रहा है? लेसर देन 2/3 आ रहा है एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ रहा है। बच्चों मुझे ये बताओ, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमेशा इंटीजर होगा? हमेशा इंटीजर होगा, राइट? और उसने अगर बोला है कि इट विल बी फ्रॉम 0 to 2/3, 0 to 2/3, तो भैया भैया ये पूरा इंटरवल नहीं होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर को होना पड़ेगा सिर्फ क्या? 0। उसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटकम होना चाहिए 0, आउटकम होना चाहिए 0। मैं फिर से पूछ रहा हूं, अगर ये कैलकुलेशन करके मेरा आता ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेसर देन 4 बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो बताओ कितने आंसर्स आते थे? कितने आंसर्स आते थे ग्रेटेस्ट इंटीजर के? क्या क्या हो सकता था? 0 भी हो सकता था बच्चों, नहीं, 4 आते थे, 4। क्या क्या आते थे? 1 भी हो सकता था, क्या हो सकता था? 2 भी हो सकता था और 3 भी हो सकता था। तो सेम क्वेश्चन के बच्चों फिर एक आंसर नहीं आता, 4 आते। तो यहाँ से सिर्फ मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर का बच्चों सिर्फ एक ही दिख रहा है, क्या? 0। अब मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 0 है तो इनफाइनाइट आंसर होंगे,
बट ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है बच्चों, तो मुझे फ्रैक्शनल पार्ट भी तो मिल गया ना। अगर यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 है राइट, तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा बच्चों? ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 0 है तो फ्रैक्शनल पार्ट की भी वैल्यू मानते हो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बट ना ही आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, ना ही आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x चाहिए, आपको चाहिए x, एंड x is always defined as greatest integer of x plus fractional part of x. x is defined as greatest integer of x plus fractional part of x. तो बच्चों greatest integer भी 0 आ गया एंड फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 आ गया, तो हमारे क्वेश्चन का एक ही आंसर आएगा, सिर्फ व्हाट? ओनली x इक्वल्स टू 0, ओनली x इक्वल्स टू 0। बच्चों जल्दी लिखो, तो इसका फिर अगला सवाल आप ट्राई करो, जल्दी लिखो इसको। ये स्टेप हमेशा कॉमन रहेगा, आपको मेहनत करके यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा, फिर हमेशा यूज करना पड़ेगा। होता है 0 और 1 के बीच में, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर से उसकी वैल्यू निकालो, ग्रेटेस्ट इंटीजर मिला तो फ्रैक्शनल पार्ट मिला, फ्रैक्शनल पार्ट मिला तो x भी मिल जाएगा। जल्दी लिखो, लिख के हो गया तो बोलो हो गया, जल्दी लिखो। ब्लूटूथ ऑन केलं तर रिंगची आवाज इकडे येत होती। ब्लूटूथ चालू करायला लागते। वेरी गुड। श्वेतायु समझा कि नहीं? तू 0 to 1 क्या लिखा था? चलो बच्चों अगला सवाल जल्दी देखेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 कैसे हुआ? याक्षु बेटा एक बात बताओ, अगर तेरा आया ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटरवल 0 से लेकर 2/3 और 0 अलाउड है, ग्रेटेस्ट इंटीजर भैया तो इंटीजर ही होगा ना, तो 0 से लेकर 2/3 में मुझे ये बता कि इंटीजर कौन सा होगा? याक्षु 0 और 2/3 में जल्दी बता इंटीजर कौन सा होगा, बस खत्म बात, बस खत्म बात। माइक स्टार्ट। आवाज आ रही है बच्चों? एक बार कंफर्म करो फिर से, आवाज आ रही है बच्चों? आवाज क्लियर आ रही है? ओके ठीक है बेटा। चलो अगला सवाल करो जल्दी से। बच्चों अगला सवाल करेंगे, find value of x, find value of x which satisfies greatest integer of x plus 2 times of fractional part of x equals to 4। ट्राई करो बच्चों। ऑप्शंस में नहीं दूंगा क्योंकि तुम लोग क्या करोगे, ऑप्शंस को सेटिस्फाई करके चेक कर लोगे, सीधा सीधा आंसर बताओ। मल्टीपल करेक्ट है, 2 या 2 से ज्यादा या फिर 4 भी आंसर हो सकते हैं। ठीक है जल्दी करो। अंशुल एक और आंसर है। वेरी गुड। नहीं यश बेटा दूसरा गलत है। हाँ अंशुल अब सही है, दोनों आ गए। वेरी गुड निसर्ग, मतलब कहानी समझ में आ गई। नहीं निकिता बेटा एक ऑप्शन सही है, गलत है, मेहनत करो। नहीं याक्षु पता नहीं अलग ही जा रहे हो बेटा आज आप। भूमि सही है बट एक और आंसर आएगा बेटा। चलो ट्राई करेंगे बच्चों, ट्राई करेंगे। मेरे हिसाब से इसके आंसर्स 2 आने चाहिए बच्चों, 2 आने चाहिए, 4 और 7/2, 4 और 7/2। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखेंगे सब लोग। देखो बेटा, हाँ बच्चों ध्यान से देखिएगा यार, इसमें पहला स्टेप तो मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। वेरी गुड नंदिनी, पहला स्टेप तो करने की जरूरत ही नहीं है, एक सही नहीं, उसको भगाना ही नहीं है। बट मुझे एक मेहनत करनी थी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को अलग करना था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को अलग करना था ग्रेटेस्ट इंटीजर से, तो व्हिच वुड हैव बीन 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइडेड बाय 2,
और बच्चों हमें अच्छे से पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज लेसर देन 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बच्चों इसको यूज करके आप क्या बोलोगे, 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, 4 minus greatest integer of x divided by 2 also will be lesser than 1 greater than equals to 0। 2 को इधर फेंको, 0 lesser than equals to 4 minus greatest integer of x, और ये इधर जाएगा 2। बच्चों माइनस से मल्टीप्लाई करना बनता है, राइट? माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -4, और ये हो जाएगा बच्चों -2। मुझे बताओ साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम होगा कि चेंज होगा? साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा कि सेम होगा? जल्दी बताओ, किससे मैंने मल्टीप्लाई किया? -1 से। साइन ऑफ इनइक्वालिटी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कहाँ गया? चेंज होगा, राइट? चेंज होना चाहिए बच्चों, चेंज होना चाहिए। तो लेसर देन की जगह क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। फिर एक काम करो, 4 को पटक दो इधर उधर, तो ये -4 उधर जाएगा, +4, फिर हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। बच्चों ये भी इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? लेसर देन, ये आ जाएगा आपका 4 - 2 आ जाएगा। देखो ये गलती से इनइक्वालिटी का साइन लगा, इक्वालिटी का साइन आ गया है, जो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो बच्चों फिर से, अब मैंने देखो यहाँ पे लास्ट एग्जांपल आपको लेके बताया था कि एक से ज्यादा भी आंसर हो सकते हैं। तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है बच्चों, अगर 4 और 4 से छोटा है तो 4 हो सकता है, या फिर बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 3 भी हो सकता है, बट 2 नहीं हो सकता। आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मिल गया, एक काम करो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x निकालने के लिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। बच्चों सब्स्टिट्यूट किया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 4 है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आपको ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा? 0। और अगर मुझे x चाहिए था बच्चों, तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, which will be 4 + 0 4। तो एक आंसर आना चाहिए था 4। दूसरा आंसर बच्चों कैसे निकालते हैं हम लोग? ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 3 है बच्चों, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 यहाँ पे जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, बच्चों ध्यान से देखो, 4 - 3, 4 - 3/2 क्या आना चाहिए था? 1/2। और फिर यहाँ से बच्चों x आ जाता है, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन क्या मिलना चाहिए था बच्चों? 7/2। क्या मिलना चाहिए था बच्चों? 7/2। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है बच्चों, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। तो 2 होमवर्क में दे रहा हूँ, जल्दी लिखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ऑप्शंस नहीं दे रहा हूँ, जितने भी आंसर है सारे बच्चों निकाल के लाएंगे। दो इस पे सवाल हैं, ध्यान से करके आइएगा। बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ी जान निकल जाएगी, क्योंकि आपका एक दोस्त आ गया है। देखो सेकंड क्वेश्चन सब लोग फोकस करो, देखो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जो अभी डिस्कस किया हमने। मॉडुलस ऑफ 2x - 1, मॉडुलस ऑफ 2x - 1 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यश बेटा क्या कहना चाह रहे हो? बच्चों सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, राइट? सेकंड क्वेश्चन में एक नई चीज आ गई है, मॉड्यूलस भी इनका दोस्त आ गया है, अटेम्प्ट कर लोगे, राइट? चलो भैया स्टार्ट करेंगे पढ़ाई। लिख के हो गया बच्चों? लिख के हो गया? कंफर्म करो तो आगे बढ़ेंगे। डन, डन राइट? ठीक है बेटा, चलो डन। बच्चों सेकंड वाला ध्यान से करिएगा, थोड़ा सा लेंदी है बट अच्छा सवाल है, ठीक है बच्चों? हेडिंग डालेंगे ऑड इवन फंक्शन, हेडिंग डालेंगे ऑड इवन फंक्शन, ठीक है? हेडिंग डालेंगे बच्चों ऑड इवन फंक्शन। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बच्चों ऑड फंक्शन। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ऑड फंक्शन। बच्चों मेरे साथ लिखेंगे, अ फंक्शन इज सेड टू बी, अ फंक्शन इज सेड टू बी, जल्दी लिखेंगे थोड़ा सा बच्चों। अ फंक्शन इज said to be odd, is said to be odd function if
if f of minus x equals to f of minus x equals to minus of f of x, minus of f of x, minus of f of x, minus of f of x। जो लिख लो पहले, फिर सारी कहानी को एक साथ समझेंगे। इसमें नोट लिखेंगे, odd functions are symmetric in opposite quadrants, symmetric in opposite quadrants। बच्चों में पता है एक चीज आप रियलाइज करोगे, मैं सारे जो डेफिनेशंस है ना, मेरे को 10 मिनट लगेंगे हार्डली। मैं सारे डेफिनेशन को लिख सकता हूँ, सारे डेफिनेशंस को क्लास के पहले लिख लूँ और फिर आपके सामने हाईलाइट कर दूँ। बट बच्चों जो ये मैं जानबूझ के कभी टाइप करके या फिर कभी हाथ से लिखता हूँ ना बच्चों, उसका रीजन समझो, उसका रीजन समझो। क्यों कि जब आप ये लिखते हो ना, जैसे मैं भी आपको बोल रहा हूँ कि लिखो मेरे साथ, मैं डिक्टेट भी कर रहा हूँ, स्क्रीन पे भी दिख रहा है, तो एक्चुअली आप चाहो या ना चाहो, आप इस सिमेट्रिक, ऑपोजिट क्वाड्रेंट, इन सबको विजुअलाइज करने लगते हो, इन सबको खुद से विजुअलाइज करने लगते हो कि यार ये एक्चुअली इसका मतलब क्या होगा, ऑपोजिट क्वाड्रेंट का यहाँ पे मतलब क्या होगा। तो बच्चों वो जो एसेंस है बच्चों, उसी के लिए हम लोग, मैं स्पेशली कोशिश करता हूँ कि हम लोग ये क्लास में डिक्टेट करें। तो बच्चों जब लिखने का टाइम दिया जाता है ना, तो ऐसे रोबोट्स की तरह प्लीज सिर्फ कॉपी मत किया करो, उसको विजुअलाइज करने की कोशिश किया करो कि एक्चुअली में डेफिनेशन कहना क्या चाह रही है, बच्चों यहाँ पे एग्जांपल्स के लिए थोड़ी सी 4 लाइनें छोड़ देना, फिर लिखेंगे इवन फंक्शंस, फिर लिखेंगे बच्चों इवन फंक्शंस। ठीक है, इवन फंक्शन लिखेंगे जल्दी से। अ फंक्शन is said to be a function is said to be an even function if f of minus x is equals to f of x, बच्चों ध्यान से देखेंगे, फिर से इसमें एक छोटा सा नोट लिखवाऊंगा मैं, फिर से एक छोटा सा बच्चों नोट लिखेंगे, लिखिएगा। even functions are symmetric with respect to y-axis, तो बच्चों ध्यान से देखो, इवन और ऑड को समझने के दो तरीके हैं। एक तरीका है मैथमेटिकल तरीका, जो कि हमने सिंपल तरीके से देखा है। क्या है मैथमेटिकल तरीका बच्चों? कि अगर मेरे पास ऑड फंक्शन है, बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे पास ऑड फंक्शन है, then it should satisfy f of minus x is equals to minus of f of x। अब मुझे देखें कितने बच्चों का दिमाग चल रहा है। जाने माने फंक्शंस हमारे स्टैंडर्ड में से बताओ, सिर्फ दो नाम बताओ मुझे, कौन से फंक्शंस ऑड होंगे जाने माने स्टैंडर्ड फंक्शंस में से, डेफिनेशन के हिसाब से। देखें कितने बच्चों का खुद से समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया अथर्व, चीटिंग कर दी तूने, एक ही को ले लिया तूने, साइन का रेसिप्रोकल ले लिया, वेरी गुड। निसर्ग, याक्षु, श्रुतायु, गौरी, वेरी गुड। बाकी लोग बच्चों जल्दी जागो, आदित्य वेरी गुड। अरे बाकी लोग यार, ये खुद से फील करने वाली बात है। मैं तो स्टैंडर्ड बताऊंगा कि कहीं से दिखेगा भी नहीं, तो समझ में आना चाहिए। वेरी गुड कोसिकेंट, वेरी गुड tan x। बच्चों देखो हमने इतने सारे फंक्शंस पढ़े हैं ना, उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बच्चों sin x की बात करूं, श्रोतायु आगे बढ़ गया, इवन की भी बात करने लगा, पेशेंस रख बेटा, सही कह रहा है वैसे तू। अगर मैंने एग्जांपल लिया f of x को बच्चों, f of x को sin x, तो बच्चों व्हाट इज f of minus x? f of minus x is minus sin x। अब माइनस साइन एक्स, ध्यान से सुनना अथर्व, वेरी गुड, सब्र रख अभी। माइनस साइन एक्स तो क्या हो जाएगा बच्चों? साइन एक्स वापस एफ ऑफ एक्स था, तो बेसिकली माइनस आप एक्स की जगह डाले और वो बाहर आ गया,
और वो बाहर आ गया, इसका मतलब है दिस विल बी दी ऑड फंक्शन, दिस विल बी दी ऑड फंक्शन। अब sin x से तो यार कोसिकेंट तो होगा ही, रेसिप्रोकल ही है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। अगर मैं f of x इक्वल्स टू x लेता हूँ, f of x इक्वल्स टू x लेता हूँ, तो क्या ये ऑड फंक्शन है बच्चों? जल्दी बताओ, क्या यस और नो? बस यस और नो जल्दी बताओ। इसमें भी कुछ बच्चे नो बोल रहे हैं, यस, कुछ बच्चे नो बोल रहे हैं। अरे भैया f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? माइनस एक्स। f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? माइनस एक्स। तो अब x क्या था बेटा? x क्या था? माइनस f ऑफ x। x क्या था? f ऑफ x था, माइनस बाहर आ गया, इसका मतलब है ये माइनस अगर बाहर आ गया, वापस f ऑफ x लिखा, इसका मतलब है दिस हैज टू बी ऑड, दिस हैज टू बी ऑड। अब और ऐसे एग्जांपल आपने देखे होंगे, और कौन से एग्जांपल है बच्चों? tan x भी ऑड है, tan x भी ऑड है, tan x ऑड है तो उसका भाई भी ऑड है, कौन सा? cot x। sin x ऑड था तो उसका भाई cosecant x भी ऑड है। तो ये सारे हमारे जो स्टैंडर्ड एग्जांपल है बच्चों, स्टैंडर्ड एग्जांपल हैं, वो आपके किसके हैं बच्चों? ऑड फंक्शंस के, ऑड फंक्शंस में। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट अबाउट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x? बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या ऑड है क्या? जल्दी बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऑड है क्या? सेकंड एग्जांपल नहीं समझा, एक मिनट रुको, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का भी आंसर मत देना बेटा। देख, जिनको सेकंड एग्जांपल नहीं समझा, f ऑफ x अगर मेरा x है, f ऑफ माइनस x कैसे लिखेगा? f ऑफ x माइनस x कैसे लिखेगा? x की जगह माइनस x रिप्लेस कर देंगे। अथर्व ध्यान से सुनो, x की जगह माइनस x रिप्लेस कर देंगे। भैया x क्या था आपका? x क्या था? वापस f ऑफ x था, वापस f ऑफ x था, तो f ऑफ x को रख दिया x की जगह। तो मेरी रिलेशन क्या था बच्चों? अगर मेरे को मिलता है f ऑफ माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ f ऑफ x, f ऑफ माइनस x इक्वल्स टू माइनस ऑफ f ऑफ x, तो यस दिस विल बी ऑड फंक्शन, दिस विल बी ऑड फंक्शन। अब बताओ मुझे, क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा कि नहीं? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x नहीं होगा। क्या बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होगा क्या? क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होगा क्या? नहीं होगा। क्या बच्चों log x होगा क्या? log x भी नहीं होगा। क्या e की पावर x होगा क्या? नहीं होगा। ये फंक्शन सारे ऑड नहीं है, ये फंक्शन सारे ऑड नहीं है। अब बच्चों ध्यान से समझो कि यहाँ पे सिमेट्रिक इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स का मतलब क्या है? सिमेट्रिक इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है बच्चों? ध्यान से समझेंगे। अगर मैं बनाता हूँ ग्राफ किसका बच्चों? sin x का, sin x का। बच्चों sin x का ग्राफ देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा है। अब इसी के सिमेट्रिक मतलब देखो, अब ये इसकी इमेज होगी विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू माइनस x। सिंपल शब्दों में ऐसा है, मतलब देखो ये वाले रीजन का अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में इसका भाई होगा। ये भी अगर देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका थर्ड क्वाड्रेंट में भाई होगा। ये अगर फिर से देखो सेकंड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में घुस गया तो इसका इमेज देखो यहाँ पे आ रहा होगा, इसका इमेज यहाँ पे आ रहा होगा। ऑपोजिट क्वाड्रेंट का मतलब है, ऑपोजिट बच्चों क्वाड्रेंट का मतलब है कि जो बिहेवियर फर्स्ट में है वो थर्ड में होगा। सिमिलरली जो बिहेवियर बच्चों सेकंड में है वो किस में होगा? फोर्थ में होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिक इन, दिस इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिक इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट। इसका मतलब है कि यार मैं ग्राफिकली भी तो बोल सकता था कि e की पावर x जो है ना, e की पावर x जो है वो ऑड नहीं है, e की पावर x जो है वो ऑड नहीं है। क्योंकि यार अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ है बच्चों, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ है, अरे यार ये थर्ड क्वाड्रेंट में तो ग्राफ ही नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो ग्राफ ही नहीं है। इसका मतलब है ये ग्राफ तो अपनी जगह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, बट डेफिनेटली ये ग्राफ आपका ऑड फंक्शन नहीं होगा, ग्राफ आपका ऑड फंक्शन नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं बच्चों इवन फंक्शन की बात करूं, यश मिश्रा बेटा आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज बेटा? हाँ चलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं समझा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं समझा। निसर्ग बेटा थोड़े एग्जांपल्स करेंगे ना अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी तो मैंने बताया है कि सिर्फ नहीं है, धीरे धीरे एग्जांपल करेंगे ना समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर मेरे पास इवन फंक्शन के एग्जांपल देखूं तो सब में डायरेक्टली एग्जांपल लिख रहा हूँ। cos x हो जाएगा बच्चों, secant x हो जाएगा। अच्छा एक्स स्क्वायर इवन होगा, राइट? एक्स स्क्वायर भी इवन होगा। सिमिलरली बच्चों x की पावर 4 भी इवन होगा। सिमिलरली बच्चों
मॉड्यूलस ऑफ एक्स भी इवन होगा। मॉड्यूलस ऑफ एक्स समझ पा रहे हैं कैसे इवन होगा? एक एग्जांपल समझते हैं बच्चों। अगर मैं y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स लेता हूँ, मतलब f ऑफ x मॉड्यूलस ऑफ x लेता हूँ, तो माइनस f ऑफ माइनस ऑफ x क्या होगा? f ऑफ माइनस ऑफ x क्या होगा? मॉड्यूलस ऑफ माइनस x। अब बच्चों मॉड्यूलस के अंदर माइनस लिखो चाहे ना लिखो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो वापस क्या आ जाएगा बच्चों? वापस आ जाएगा f ऑफ x, वापस आ जाएगा f ऑफ x। इसका मतलब है कि अगर इसमें बच्चों cos की जगह माइनस एक्स डालो, सेकेंड की जगह माइनस एक्स डालो, इसकी जगह माइनस एक्स स्क्वायर डालो, इसकी जगह माइनस एक्स डालो, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वापस क्या आ जाएगा? वापस आ जाएगा f ऑफ x, वापस आ जाएगा f ऑफ x। और सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस का मतलब क्या है बच्चों? सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस का मतलब क्या है कि अगर मेरा ग्राफ बच्चों ऐसा है यहाँ पे, ऐसा है यहाँ पे, किस पे? फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब इस साइड में, तो बच्चों इसी का मिरर इमेज यहाँ पे होना चाहिए, तब जाके मैं बोलूंगा क्या? इवन फंक्शन। और स्टैंडर्ड एग्जांपल से बच्चों देखो, तो अगर मैं लेता हूँ y इक्वल्स टू बच्चों एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, देखो कुछ ऐसा हो जाएगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कुछ ऐसा हो जाएगा, इतना डरावना नहीं होगा, टेंशन मत लो। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट? तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसा ग्राफ आपका यहाँ पर है बच्चों, वैसा ही ग्राफ आपका यहाँ पर है। चाहे तो cos x को देख लो, चाहे तो secant x को देख लो, चाहे तो mod x को देख लो बच्चों, ध्यान से। mod x भी देखो, जैसा ग्राफ आपका पीछे होता है वैसा ही ग्राफ कहाँ पे होता है? आपका आगे होता है। तो दिस विल बिकम योर इवन फंक्शन, दिस विल बिकम योर इवन फंक्शन। बच्चों जल्दी लिखेंगे तो इस पे प्रॉब्लम देखेंगे, जल्दी लिखेंगे। हाँ, mod x, वेरी गुड, mod x। निसर्ग ग्रेटेस्ट इंटीजर थोड़ी देर में करते हैं, टेंशन मत ले बच्चों। लिख के हो जाए तो बोलो हो गया, थोड़ा टाइम लगेगा लिखने में आपको, इसको जल्दी लिखो। डन, सब लोग लिखो जल्दी से बच्चों। डन। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप सारे ग्राफ्स बना पाओगे? क्या आप सारे ग्राफ बना पाओगे और ग्राफ को चेक कर पाओगे? मतलब ग्राफिकली अगर ऑपोजिट, वेरी गुड श्रद्धा, यही चाहता था मैं। सारे ग्राफ अगर हम बना पाते ना तो कैलकुलस पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम लोग कैलकुलस पढ़ ही इसलिए रहे हैं कि ग्राफ बना सकें कॉम्प्लिकेटेड का। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो डेफिनेटली कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जिनके ग्राफ आप नहीं बना पाओगे, बट आपसे पूछा जा सकता है कि सर, आपसे पूछा जा सकता है कि सर वेदर दे आर ऑड और इवन फंक्शन, वेदर दे आर ऑड और इवन फंक्शन। तो उसको प्रूव करने के लिए हम लोग बच्चों कौन सी कंडीशन यूज करेंगे? कौन सी कंडीशन यूज करेंगे? प्योर मैथमेटिकल कंडीशन, प्योर मैथमेटिकल कंडीशन। f of minus x is minus of f of x and f of minus x is f of x। बच्चों एक एग्जांपल मैं करूंगा, बाकी आप ट्राई करोगे, ठीक है? उसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लें बच्चों। देखेंगे पहले, अगर मैंने आपको बोला, जैसे ये क्वेश्चन उठाते बच्चों, अगर मैंने बोला आपसे, ध्यान से देखिएगा कि if I have f of x equals to sin x plus cos x, f of x equals to sin x plus cos x। आपको चेक करना है, बताना है, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट कि f of x ऑड है, f of x इवन है, या फिर neither odd nor even and none of this। ठीक है, तो बेसिकली इसको मैं चेक कैसे करूंगा? आप जाके यार बार बार sin x plus cos x का ग्राफ नहीं बनाओगे इस फालतू सवाल के लिए। तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे f of minus x। बच्चों क्या लिखोगे? f of minus x। अब f of minus x जब मैंने लिखा तो ये क्या देगा बच्चों? sin of minus x देगा, sin of minus x देगा। और ये क्या देखा बच्चों? cos of minus x। अब बताओ मुझे, sin of minus x मतलब माइनस बाहर आ जाएगा,
माइनस बाहर आ जाएगा, बट कॉस ऑफ माइनस एक्स में क्या हो जाएगा, माइनस कंज्यूम हो जाएगा, माइनस कंज्यूम हो जाएगा। बेटा तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस क्वांटिटी को एफ ऑफ एक्स से कंपेयर कर सकता हूँ? देखो आइदर मैं चेक करूंगा कि इसको लिखने की कोशिश करूंगा एफ ऑफ एक्स, या फिर लिखने की कोशिश करूंगा बच्चों क्या, माइनस एफ ऑफ एक्स। तो अगर मैं इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ तो ये एफ ऑफ एक्स नहीं बनता, अगर मैं इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ तो ये एफ ऑफ एक्स नहीं बनता। अगर मैं इसमें से माइनस को कॉमन निकाल देता हूं बच्चों, अगर मैं इसको माइनस को कॉमन भी निकाल देता हूं तो भी ये माइनस एफ ऑफ एक्स नहीं बनता। इसका मतलब है ना ही मैं एफ ऑफ एक्स में कन्वर्ट कर पा रहा हूं, ना ही मैं माइनस एफ ऑफ एक्स में कन्वर्ट कर पा रहा हूं। तो मुझे जल्दी बताओ चैट में कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी डी, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, नाइदर इवन बच्चों, नाइदर इवन, नाइदर इवन नॉर ऑड। ऐसा थोड़ी ना है कि दुनिया में सारे ग्राफ हमेशा सिमेट्रिक होते हैं, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। हम लोग बात कर रहे हैं उन ग्राफ की जो सिमेट्रिक होते हैं, बट ऐसे भी तो ग्राफ हो सकते हैं जो नाइदर ऑड है नॉर इवन है। बच्चों अगला सवाल जल्दी ट्राई करो, इसको लिखो फिर अगला सवाल जल्दी ट्राई करो, देखें कितने लोगों से बनता है। लिखिएगा बच्चों, f of x equals to log of 1 minus x divided by 1 plus x। बच्चों जल्दी बताओ, सेम ऑप्शंस हैं। आदित्य बेटा देखो, आदित्य बेटा देखो, क्या आप f of minus x को f of x के टर्म में रिप्रेजेंट कर पाए? क्या आप f of minus x को f of x के टर्म में रिप्रेजेंट कर पाए? आदित्य बेटा, आदित्य बेटा f of minus x को f of x के टर्म में रिप्रेजेंट कर पाए? जल्दी बताओ। नहीं कर पाए। तो अगर आप नहीं कर पाओगे तो बच्चा ना ही ये ऑड होगा ना ही ये इवन होगा, और वो कर पाना ना कर पाना प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम चेंज करेगा, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम चेंज करेगा। इसको ट्राई करो बच्चों, जल्दी ट्राई करो। ये 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स दोनों लॉग के अंदर है बच्चों, दोनों लॉग के अंदर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी बताओ, जल्दी अपने आंसर्स को टिक कर दो बच्चों, जल्दी अपने आंसर्स को टिक कर दो। पोल दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 1 मिनट का पोल है, जल्दी करो यार। जल्दी टिक करो भैया, 10 सेकंड है और, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। चलो बच्चों एंड कर रहे हैं। देखो मेजॉरिटी कौन सी है बच्चों, मेजॉरिटी ए और बी दोनों है, राइट? तो इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग कैसे करेंगे। देखो अगर मैं लॉग ऑफ नहीं है पोल, ठीक है स्मिथ बेटा सबको दिख रहा था, दिया था, चलो कोई दिक्कत नहीं। बच्चों देखो अगर मैं इसका ग्राफ बना पाता ना तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, बट ग्राफ नहीं है मेरे पास, तो मैंने क्या किया, मैथमेटिकल कंडीशन चेक की। मैथमेटिकल कंडीशन चेक करने के लिए आपको निकालना पड़ेगा बच्चों एफ ऑफ माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, आप x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दोगे, x की जगह माइनस एक्स, तो बच्चों माइनस एक्स का यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या दोनों सेम है, नहीं दिख रहा है ना, तो इतनी जल्दी हार नहीं मानोगे, इतनी जल्दी हार नहीं मानोगे, यहीं पे तो अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, यहीं पे तो आपके कैलकुलेशन स्किल्स चेक होंगी कि क्या इसको मॉडिफाई करके आइदर एफ ऑफ एक्स या माइनस एफ ऑफ एक्स के टर्म में ला सकते हैं क्या। तो देखिए कैसे ला सकते हैं बच्चों, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 1 माइनस एक्स को ऊपर लिखूं, 1 माइनस एक्स को ऊपर लिखूं और 1 प्लस एक्स को नीचे लिखूं, तो क्या चेंज करूंगा मैं, जल्दी बताओ क्या चेंज करूंगा, मानते हो, -1 पावर कर दूंगा, पावर को -1 कर दूंगा। बेसिकली रेसिप्रोकल करते हो तो क्या हो जाता है बच्चों, वेरी गुड, -1 हो जाएगा, वेरी गुड शतायु, -1 हो जाएगा, राइट। अब बच्चों ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि log of x to the power m, x to the power m, बच्चों ये m कहाँ पे आ जाता है, आगे आ जाता है, राइट। तो m हो जाएगा क्या, m log x हो जाएगा, m log x हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो पावर में बच्चों -1 आई ना, ये यहाँ पे आराम से ला सकते हो, यहाँ पे अगर आप लाओगे तो बचेगा क्या,
log of 1 minus x by 1 plus x। बच्चों log of 1 minus x by 1 plus x, देखो शायद से यही f of x। आदित्य बेटा जल्दी बता, यही f of x था क्या? जल्दी बताओ बाकी लोग भी। बच्चों log of 1 minus x by 1 plus x, क्या यही f of x था क्या आपका? यस और नो? यस। इसका मतलब है कि मैं इस क्वांटिटी को रिप्लेस करके, इस क्वांटिटी को रिप्लेस करके वापस क्या बोल सकता हूँ? f of x। इसका मतलब है भैया मैंने स्टार्ट किया था f of minus x से, मैंने स्टार्ट किया था f of minus x से, और मैं सक्सेसफुली इसको कन्वर्ट कर पाया माइनस f of x से। तो यहाँ से मेरा ये फंक्शन हो जाता है क्या? यहाँ से फंक्शन हो जाता है और यहाँ से फंक्शन हो जाता है। और जल्दी लिखेंगे बच्चों, जल्दी लिखेंगे। डन राइट? अगला सवाल करो। तो अगला सवाल जल्दी करेंगे। हाँ, यहाँ पे ट्राई करेंगे जल्दी से। लिखिएगा, वही बताना है कि वेदर इट इज ऑड और इवन, वेदर इट इज ऑड और इवन। जल्दी बताओ। a की पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय a की पावर x माइनस 1, जल्दी बताओ। हो गया? नहीं 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 नहीं, धोखा धोखा। अनादि का सही है, अनादि का सही है, बाकी सब लोगों ने दिया है धोखा। किस किसने दिया? निकिता, गौरी। अनादि का सही है, अथर्व का सही है, यश नहीं गलत है, श्वेतायु गलत है। तो जल्दी देखो बच्चों, ग्राफ नहीं बना पाएंगे इसलिए क्या करेंगे? एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स। बच्चों एक्स की जगह आ जाएगा माइनस एक्स, ध्यान से देखना, एक्स की जगह क्या आ जाएगा? माइनस एक्स। वेरी गुड निखिल, वैष्णवी देखो, अंशुल वेरी गुड, सागर वेरी गुड। देखो a की पावर माइनस एक्स प्लस 1, a की पावर माइनस एक्स प्लस 1, देखो x की जगह माइनस एक्स डालेंगे, ये भी आ जाएगा बच्चों a की पावर माइनस एक्स माइनस 1। अब यार यहाँ पे हार नहीं माननी, यहाँ पे हार नहीं माननी, कोशिश करनी है कि आप इसको कन्वर्ट कर सके। तो बच्चों एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 1 बाय a की पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय a की पावर x माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स। बच्चों एलसीएम लेके देखो आता क्या है, ये आ जाएगा 1 प्लस a की पावर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस a की पावर x, और a की पावर x कट गया। बच्चों ध्यान से देखना, नोकिता बेटा बिल्कुल गलत है आपका आंसर। देखो ये माइनस जो है ना, मैं इधर अंदर भेज सकता हूँ बच्चों, ये माइनस को अगर मैं अंदर भेजूंगा तो देखो क्या बचेगा? x इंटू 1 प्लस ए टू द पावर x। अच्छा नीचे देखो अब क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा a की पावर x माइनस 1, नीचे हो जाएगा a की पावर x माइनस 1। और ध्यान से देखो भैया यही तो था, यही तो था हमारा क्या? f ऑफ x। बेटा यही तो था हमारा क्या? f ऑफ x। इसका मतलब है बच्चों f ऑफ माइनस x इज इक्वल्स टू व्हाट? इक्वल्स टू व्हाट? f ऑफ x। तो जल्दी बताओ भैया, जो ऑड ऑड चिल्ला रहे थे उनका राय बदला कि नहीं? क्या हो जाएगा बच्चों? इवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? इवन हो जाएगा। शायद से श्रोतायु गलती से तेरा नाम किसी और में डाल दिया होगा, टेंशन मत ले भैया, समझा कि नहीं? ठीक है, तो अभी आई गेस यहीं पे एंड करते हैं बच्चों, टाइम हो गया है। आप ध्यान से सुनना, आपको एक शीट मिली हुई है ऑलरेडी ऑड इवन की, ठीक है? तो आज जब मैं नोट्स भेजूंगा तो उसमें होमवर्क भी भेजूंगा कि उस शीट में से बच्चों आप कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है? तो अब मैं चाहता हूँ एक आपको होमवर्क देना, जिसको अभी मैं क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा यार,
थोड़ा एडवांस क्लास में डिस्कस कर सकते हैं बच्चों। आपने अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्राफ समझा, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स का, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स का, तो बच्चों मैं आपको रिक्वेस्ट क्या करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, क्या चैलेंज करता हूँ बच्चों, कि मुझे व्हाट्सएप पे इनके ग्राफ भेजिए, इनके ग्राफ भेजिए, देखें कितने बच्चे कर पाते हैं, कितने बच्चे कर पाते हैं। दिख गए ग्राफ बच्चों, दिख गए राइट? ये 3 ग्राफ दिख रहे हैं, y equals to greatest integer of cos x, fractional part of sin x and fractional part of cos x। ठीक है बच्चों, ये क्लास में डिस्कस नहीं होंगे अभी, इसको आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं बस इतना बताऊंगा सही है कि गलत है, सही है कि गलत है, और मैं सही ग्राफ आपको भेजूंगा। ठीक है बच्चों, क्लास को एंड करेंगे, कोई डाउट जल्दी बताओ, ऑल क्लियर बोलेंगे तो क्लास को एंड करेंगे। ओके ओके ठीक है बच्चों, चलो टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, और हम लोग मिलेंगे अब परसों मिलेंगे, ठीक है, चलो चिन्मय।